of lecture 8, chapter number 6, science 2. This will be our lecture 2nd. What we are going to study here, anomalous behavior of water. Anomalous, asadharan, abnormal behavior of water. What is abnormal in this? क्या चीज़ असाधारण है इनसे? यहाँ पे इस चीज़ में क्या साधारण चीज़ है? आपने स्टडी किया अर्लियर स्टैंडर्ड में कि एनीथिंग दैट इज कूल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एनीथिंग विच इज हीटेड एक्सपांड्स. ये साइंस है हर चीज के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए. साधारण यहाँ पे क्या चीज है? ओके, नाउ before proceeding, you know two things, that oil floats on water. Why does oil floats on water? Because oil की density less है water से, therefore oil floats on water. Similarly, आप अगर मरकुरी डालेंगे पानी में तो मरकुरी, water floats on mercury. मरकुरी नीचे डिपॉजिट हो जाता है, पानी उसके ऊपर रहता है. क्यों? क्योंकि मरकुरी की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑयल की डेंसिटी कम है, इसके लिए फ्लोट ऑन वाटर. मरकुरी की डेंसिटी ज़्यादा है, इसके लिए मरकुरी डिपॉजिट्स एट द बॉटम, इज हेवियर देन वाटर. ऑयल इज लाइटर देन वाटर. मरकुरी इज हेवियर देन वाटर बिकॉज ऑफ डेंसिटी. मरकुरी की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑयल की डेंसिटी कम है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज योर एनिमलस बिहेवियर या असाधारण बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर हम चेक करेंगे. रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हारे को पिछला साइंस, that anything which is heated expands, anything which is cooled contracts. ठीक है. आप एक पानी लेते हो एवरेज 12-13 डिग्रीज का, आप एक वाटर लेते हो एवरेज 12-13 डिग्रीज का, एंड यू स्टार्ट कूलिंग इट. ठीक है. आप यहाँ पे टेम्परेचर है, ये समझो 12 डिग्री है, ये यहाँ पे 8 डिग्री है, ये यहाँ पे 4 डिग्री है, और यहाँ पे ये 0 डिग्री है. ठीक है. आप कूल करना चालू करते हो, प्रोसेस ऑफ कूलिंग चालू करते हो. ठीक है. मैंने क्या बताया था? एनीथिंग विच इज कूल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. एनीथिंग विच इज कूल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो यहाँ पे आपका ये जो है कूलिंग प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है. पानी कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है, पानी कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है, एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस. आप 8 डिग्री पे लेके आओ कूलिंग करते हुए, इट अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स, अगेन डेंसिटी इंक्रीजेस. आप 4 डिग्री तक लेके आओ, अगेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके. आप कूलिंग कर रहे हो, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेंसिटी डिक्रीजेस. डेंसिटी इंक्रीजेस. ठीक है. डेंसिटी इंक्रीजेस मतलब आप जैसे जैसे कूल करते जाओगे, पानी को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और डेंसिटी बढ़ना चाहिए. 12 से 8, 8 से 4, 4 से भी 0 होना चाहिए. बट नो, जब आप 4 डिग्री से आगे कूलिंग करते हो तो ये एक्सपांड होना चालू हो जाता है. ये एक्सपांड होना चालू हो जाता है और डेंसिटी डिक्रीज होना चालू हो जाती है. मतलब ये है कि आपने ये तो देखा है एक्सपेरिमेंट की, आइस क्यूब फ्लोट ऑन वाटर. आइस क्यूब आप हाथ में लो तो वजन लगता है, पत्थर लगता है, तो उसको आइस क्यूब को आप पानी में डालो तो इट शुड गो डाउन. बट आइस क्यूब्स आर फ्लोटिंग ऑन वाटर. आइस क्यूब आर एट 0 डिग्री सेल्सियस. उनकी डेंसिटी वाटर से कम है, therefore it floats on water. आपको बता दो कि 4 डिग्री का टेम्परेचर का पानी, 4, 3, 2 डिग्री का टेम्परेचर का पानी भी डेंसिटी कम है, एंड इट फ्लोट्स ऑन दी अदर टेम्परेचर. मतलब 12 डिग्री 8 डिग्री का टेम्परेचर के ऊपर 4 डिग्री से कम का टेम्परेचर का पानी फ्लोट करेगा. ये आइस तो एक्सपांड हो रहा है, पर कब से एक्सपांड होना चालू करता है? ये एक्सपांड होना चालू करता है 4 डिग्री से. 4 डिग्री से जब आप कूलिंग करना चालू कर देते हो तो भी ये एक्सपांड होना चालू करता है, एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वाटर becomes lighter, automatically becomes ice, and
इट फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे कहीं पे कट ऑफ पे डेंसिटी वाज मैक्सिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा थी। इसके लिए हम कहते हैं द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम, नहीं, पानी की वो एक सेंटेंस है आपका टेक्स्ट बुक में, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्रीज इज मैक्सिमम, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम। ठीक है, इस चीज को हम एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे, होप सेपरेटर्स से। वी आर गोइंग टू सी इट नाउ। ओके, लेट्स जस्ट इरेज द बोर्ड। नाउ होप सेपरेटर्स इज एन apparatus somewhat of this type, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। एक लंबा सिलेंडर है, बीच में एक वेसल लगा हुआ है, उस वेसल में फ्रीजिंग मिक्सचर लगा हुआ है। फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब क्या, आइस। आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आइस की फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। उस फ्रीजिंग पॉइंट को और बढ़ाने के लिए हम उसको नमक डाल देते हैं, तो आइस की फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा और बढ़ जाती है। ओके, आप देखोगे आइसक्रीम वाले लोग, अगर आपने कुल्फी लिया है तो कुल्फी टेस्ट करो तो कभी हल्का सॉल्ट फीलिंग आता है, तो उनके बक्से में, उनके मटके में एक्चुअली फ्रीजिंग मिक्सचर रहता है, आइस के साथ नमक मिलाते हैं ताकि थोड़ा फ्रीजिंग पॉइंट और लोअर हो जाए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज योर होप सेपरेटर्स इन फ्रंट ऑफ यू। वहां पे आपका फाइनल फिगर है, यहाँ पे मैं एक रफ फिगर बनाऊंगा ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। कुछ इस तरीके का पाइप है, कुछ इस तरीके का पाइप है और कुछ इस तरीके का कंटेनर है। यहाँ पे आपके फ्रीजिंग मिक्सचर लगा हुआ है, यहाँ पे 2 थर्मामीटर है, यहाँ पे एक थर्मामीटर है T, नाम दे देते हैं हम उसको अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे एक थर्मामीटर है T2, ओके, और यहाँ पे एक थर्मामीटर है T1। आपके नेक्स्ट पेज पे जो है एक ग्राफ है जहाँ पे किस तरह वो टेम्परेचर चेंज होता है आपका टेम्परेचर के हिसाब से, हाउ इसका डेंसिटी भी चेंज होती है। यू कैन रिफर दैट ऑल्सो। दोनों ग्राफ एकदम एब्सोल्युटली इजी है। यहाँ पे अभी, यहाँ पे सादा पानी है, आपको आपके ग्राफ के हिसाब से, ग्राफ में आपके 12 डिग्री का पानी लिया हुआ है, 12 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया हुआ है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस का पानी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने फ्रीजिंग मिक्सचर डाल दिया, सॉल्ट एंड आइस का मिक्सचर डाल दिया। ठीक है, आपको मैं बोलूँ 3 पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, this is second part, this is third part. Which part is going to start to cool first? कौन सा पार्ट ठंडा होना चालू होगा? बट नेचुरली सेकेंड पार्ट पहले ठंडा चालू होना होगा। ठीक है, 12 डिग्री सेल्सियस का पानी है इसमें, 12 डिग्री सेल्सियस का पानी है, वो ठंडा हो रहा है, वो 10 पे जा रहा है, वो 8 पे जा रहा है, वो 6 पे जा रहा है। क्या हो रहा है, वाटर इज जैसे जैसे ठंडा हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हो रहा है, उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। डेंसिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, पानी हैवी हो रहा है। डेंसिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, पानी हैवी हो रहा है। तो वो जो है, जो बीच का पानी है, जो 12 से 10 पे आया, 10 से 8 पे आया, 10 से 6 पे आया, वो कांटेक्ट हो रहा है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, वो हैवी हो रहा है, तो इट इज गोइंग डाउन, वो ठंडा पानी नीचे जा रहा है। यहाँ पे हमने एक थर्मोमीटर लगाया, यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगाया, बिकॉज कूलिंग यहाँ पे होने के बाद, डेंसिटी बढ़ने के बाद, पानी हैवी होने के बाद वो नीचे जाना चालू होता है, तो यहाँ का टेम्परेचर चेंज होना चालू होता है, यहाँ का टेम्परेचर चेंज होना चालू होता है। ये टेम्परेचर फिर पहले 11 होता है, 8 होता है, 6 होता है, उसके बाद ये टेम्परेचर 4 पे पहुंचता है, ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद क्या होता है, इट स्टॉप्स, इट स्टॉप्स। व्हाई डज इट स्टॉप्स? अभी भी ये 12 डिग्री पे है, अभी ऊपर का पानी ठंडा नहीं हुआ है, बीच का पानी ठंडा हुआ था, डेंसिटी बढ़ी थी, पानी वजनदार हो गया था, पानी नीचे जाना चालू हो गया, इट केम डाउन, टेम्परेचर मूव हुआ, 12 से 11, 10, 8, 7, 6, 4 पे पहुंच गया। इससे पहले मैं बताया था असाधारण बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर, साइंटिफिकली एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी एक्सपांड होना चालू होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी एक्सपांड होना चालू होता है। एक्सपांड होता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है,
डेंसिटी बढ़ती है तो वाटर लाइट हो जाता है, वाटर हल्का हो जाता है। जब वाटर हल्का हो जाता है तो वाटर पहले यहाँ से इट मूव्स डाउन फ्रॉम 12 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री सेल्सियस से और ठंडा हो रहा है वो, तो पानी एक्सपांड होना चालू करता है, डेंसिटी बढ़ना चालू होती है, पानी हल्का चालू होने होता है। अब इट मूव्स अप, देन इट मूव्स अप फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस पे ये ऊपर चला जाता है पानी। ये अभी भी 12 डिग्री पे था, ये 12 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर है, ठंडा हुआ, डेंसिटी बढ़ी, हैवी हुआ, नीचे आया। 4 डिग्री पे और ठंडा हुआ, डेंसिटी बढ़ गई, सॉरी डेंसिटी कम हो गई, वाटर बिकम्स लाइटर एंड इट गोज अप। उसके बाद ये ऊपर जाने के बाद इसका टेम्परेचर कम होना चालू होता है। ये अभी भी 4 डिग्री पे स्टैटिक है, ये अभी भी 4 डिग्री पे रुका हुआ है। अब ये 12 डिग्री से चलना चालू हो जाता है, यहाँ पे 12 डिग्री से चलना चालू हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर बर्फ जमेगा, बर्फ जमेगा बिकॉज इट इज गोइंग टू फ्लोट। ये यहाँ से 12 डिग्री से चलते चलते 8 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री एंड इज गोइंग टू क्रॉस 4 डिग्री ऑल्सो एंड इट इज गोइंग टू रीच 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज स्टिल स्टैटिक एट 4 डिग्री सेल्सियस, दिस रीचेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद पूरा कंटेनर जमना चालू हो सकता है, उसके बाद पूरा कंटेनर जम सकता है। बाद में ये पहले 0 डिग्री पहुंचा, बाद में ये 0 डिग्री पहुंचता है, बाद में ये 0 डिग्री पहुंचता है, ठीक है। तो कौन चला था पहले T1 चला था। आपकी पुरानी कहानी के हिसाब से, हेयर अंडर टॉर्टोइस के हिसाब से, ये पहले हेयर चला था, फिर बाद में सो गया, 4 डिग्री पे सो गया। टॉर्टोइस स्लो एंड स्टडी लेट चालू किया, 4 डिग्री क्रॉस करके अपने विनिंग पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। सिमिलर टू दैट हेयर अंडर टॉर्टोइस, तुम्हारा T1 पहले चला, T1 पहले चलने के बाद 4 डिग्री पे रुक गया। उसके बाद T2 चला, T2 ने 4 डिग्री क्रॉस किया, 0 डिग्री पहुंच गया। उसके 0 डिग्री पहुंचने के बाद जब पूरा कंटेनर का पानी ठंडा हो रहा है, जब ये 4 डिग्री से 0 डिग्री पहुंच रहा है, ओके। इन 1 मिनट आई एक्सप्लेन टू यू। पहले बीच का पानी ठंडा हुआ, वो पानी और ठंडा हुआ तो डेंसिटी बढ़ी, पानी हैवी हो गया, पानी नीचे जाना चालू हो गया। 4 डिग्री के बाद डेंसिटी कम होती है पानी की, 4 डिग्री के बाद पानी की डेंसिटी कम होती है, वो एक्सपांड होता है, तो ये पानी ऊपर जाने लगा, ठीक है। ऊपर ठंडा होके बर्फ बनने लगा, फाइन, ओके। So this is how you can give your explanation of Hope's apparatus should be clear to you. मेजर जो थोड़ा सा है, अगर आई डोंट थिंक कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसको टेक्स्ट बुक में से भी पढ़ सकते हो, फाइन, ठीक है। Now we studied about this anomalous behavior of water, abnormal behavior of water और साधारण behavior of water। उसके कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती है। एक है कि आपने कोल्ड कंट्रीज में अक्सर तालाब के ऊपर, लेक्स के ऊपर बर्फ की सील जम जाती है, ओके। तो क्या पूरा तालाब जम जाता है? नहीं, उसके अंदर के एक्वेटिक एनिमल्स का क्या होता है, ओके। उसके अंदर के एक्वेटिक एनिमल्स के क्या होता है, जब तालाब का पानी ठंडा होने लगता है तो व्हेन इट रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस तो पानी एक्सपांड होना चालू होता है और फिर फ्रीज होना चालू होता है। जैसे आपके ग्लास में आइस क्यूब्स ऊपर फ्लोट होते हैं, वैसे तालाब के ऊपर एक बर्फ का लादी बन जाती है, बर्फ की सील बन जाती है सिर्फ ऊपर, और नीचे पानी रहता है। वो बर्फ एक सील बनने के बाद एक तरीके से शील्ड बन जाती है और ठंडक नीचे नहीं पहुंचाती है, जिसकी वजह से नीचे का पानी ठंडा ही रहता है और एक्वेटिक एनिमल्स आराम से फ्लोट करते रहते हैं, आराम से जिंदा रहते हैं। कोल्ड कंट्रीज में पाइपलाइंस लेके जाते हैं, पानी जो पाइपलाइंस लेके जाती है वो पाइपलाइंस कभी कभी फूट जाती है। क्यों फूट जाती है? उस कंट्रीज में अगर 0 डिग्री के नीचे पहुंच गया टेम्परेचर तो उस पानी बर्फ बन जाता है, उस पाइपलाइन में पानी बर्फ बन जाता है, जिसकी वजह से एक्सपांड होके पाइप को तोड़ देता है। बड़े रॉक्स के छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इस एक्सपांशन, इस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से रॉक्स के क्रैक में पानी भरता है, उसके बाद वो फ्रीज होता है तो वो एक्सपांड होता है, जिसकी वजह से वो रॉक्स को तोड़ देता है, ओके। दिस इज ऑल्सो वन फिनोमिनन। तुम्हारा होम फिनोमिनन, एक कांच की बोतल ले लो, उसको मुंह तक भर दो और टाइटली उसको बंद करके आप फ्रीजर में रख दो।
कांच की बोतल, नॉट प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक बोतल एक्सपांड्स। कांच की बोतल आपने रख दिया, सुबह उठ के आप देखोगे तो कांच की बोतल क्रैक हुई रहेगी, कांच की बोतल फूटी हुई रहेगी, क्योंकि अंदर का पानी एक्सपांड हुआ रहेगा एंड इट ब्रेक्स दी बोतल। ठीक है, फाइन, दैट इज इनफ फॉर दिस। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एब्नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर और असाधारण बिहेवियर ऑफ वाटर, इसकी डेंसिटी at 4 degree is maximum. That is what you have to know.